दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं वायरल निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है कि क्यों होता है वायरल निमोनिया, कितने प्रकार के होते हैं, हो गया तक क्या क्या उसका समाधान किया जाना चाहिए, और उसके साथ ही भी बात करेंगे कि इसका लक्षण, साइन, सिम्टम। ठीक है, इसके बारे में ये से लेकर जेड के बारे में बात करेंगे। कल बात किए थे न्यूमोकोकस निमोनिया के बारे में। ठीक है, न्यूमोकोकस यानी फेफड़ों में संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वायरल निमोनिया में होगा कि कौन से निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार में होता है। इससे 5 प्रकार के हुआ। जैसे एक बैक्टीरियल हुआ, वायरल हुआ, मायोप्लाज्मा निमोनिया हुआ, उसके साथ एस्पिरेशन निमोनिया हुआ, फंगल निमोनिया हुआ। ठीक है, एक बैक्टीरियल होता है। हो सकता है जैसे कि कौन सी निमोनिया के कारण हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है, तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, और कौन से एज ग्रुप में होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि इसके बारे में जानकारी आप लोगों को सबको जानकारी मिल सके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट आपको लोग को वीडियो बना के दूँ। ठीक है, कोशिश मेरा जारी है, सब सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज चर्चा करेंगे वायरल निमोनिया के बारे में। ठीक है, वायरल निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वायरल निमोनिया के बारे में चर्चा करें, लेकिन बात इसमें वायरल निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे निमोनिया कहना वायरल निमोनिया कहना ठीक नहीं है। लेकिन पहले बात करते हैं, वायरल निमोनिया नहीं बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले बात करेंगे निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें तब बताएंगे कि वायरल निमोनिया क्या होता है, बैक्टीरियल निमोनिया क्या होता है, एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, फंगल निमोनिया क्या होता है, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया क्या होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं निमोनिया। ठीक है, निमोनिया क्या होता है, ठीक, क्या होता है, निमोनिया क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करें। बता दूं कि निमोनिया एक संक्रमण बीमारी है। क्या है? एक संक्रमण बीमारी है जो एक या दो या किसी एक फेफड़ा में होता है या दोनों फेफड़ा में, ज़्यादा करके एक फेफड़ा में होता है, जिसमें ज़्यादा ये भी क्रोनिक होते हैं, एक्यूट होते हैं। ठीक है, निमोनिया भी एक्यूट और क्रोनिक होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी एक फेफड़े में किसी में होता है, किसी में दोनों फेफड़े में होता है निमोनिया। ठीक है, क्या होता है थोड़ा इसके बाद थोड़ा डिटेल जानते हैं। बता दूं कि निमोनिया एक संक्रमण बीमारी है जो एक या दो फेफड़ों में यानी दोनों फेफड़ों में वायु के थैली यानी इसको बोलते हैं एल्वियो। ठीक है, एल्वियोली, इसको कुपिका द्रव या मवाद भर जाता है, भरपूर मात्रा में क्या होता है, भरपूर भर जाता है। भरने के साथ क्या होता है उसमें कि वो सूज जाता है, जिससे बलगम या मवाद वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक, इसके साथ भी इसमें ये भी होता है कि निमोनिया साधारण से जानलेवा भी हो सकता है, साधारण से भी जानलेवा भी हो सकता है। ये शिशुओं और बच्चों में ज़्यादा करके देखने को मिल सकता है। ठीक है, शिशुओं में और बच्चों में ज़्यादा करके देखने को मिल सकता है। ठीक, और एडल्टों में भी होता है ज़्यादा करके। बता दूंगा निमोनिया 5 साल से नीचे वाले बच्चे में होता है, बच्चों में होता है, और 65 साल से अधिक उम्र वालों व्यक्ति में होता है। ठीक है, निमोनिया 5 साल से नीचे वाले में होता है और 65 साल से ऊपर वाले में निमोनिया होता है, अक्सर निमोनिया होता है। ठीक है, बता दूं कि क्यों होता है। होने का मुख्य रीजन ये हो सकता है जैसे कि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक, ये बहुत ही हानिकारक बीमारी है, निमोनिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
किसी भी अगर व्यक्ति के सपोर्ट जैसे बच्चा के किसी व्यक्ति के बच्चा को अगर हो गया, बच्चा को बात कर रहे हैं, अगर बच्चा को हो गया निमोनिया, तो जब तक उसका 5 साल तक नहीं पूरता है तब तक उससे निमोनिया, उसका सर्दी खांसी होगा तुरंत निमोनिया, सर्दी खांसी होगा तुरंत निमोनिया, बार बार संक्रमित होते रहता है। उसके बाद क्या होता है कि 5 साल ये चलते होता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होने पाता, इसकी वजह से उसको बार बार 5 साल के अंदर तक उसको निमोनिया होने लगता है। जैसे ही 5 साल होता है उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जिसकी वजह से 5 साल के बाद निमोनिया नहीं होने लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 65 साल की बात आते हैं। 65 साल में क्या होता है कि जो व्यक्ति के जैसे 65 साल प्लस हो जाते हैं तो उसमें भी निमोनिया होने के चांसेस हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होने पाता है, वीक हो जाता है, उसकी वजह से उनको निमोनिया होने के चांसेस हो सकता है। ठीक ऐसा होता है। अब बता दूं, एक नोट कर लीजिएगा बात कि निमोनिया कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बता दूं कि सबसे घातक होता है 2 ही प्रकार के, सबसे घातक होता है, ठीक है, वो आसानी से फैल जाता है। कौन कौन? एक वायरल होता है, एक वायरल निमोनिया, और एक होता है बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। अधिकांश निमोनिया 2 वायरल, एक होता है वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया होता है, दूसरा होता है बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। इसे कैसे फैलता है? ये दोनों आसानी तरीके से फैल सकते हैं, छींकने खांसने से फैलता है, ठीक है। इसे अन्य लोगों के संपर्क में भी आने से फैलता है। क्या होता है? कौन कौन निमोनिया सबसे खतरनाक होता है, बहुत जल्दी फैलता है? एक होता है वायरल, ठीक है, वायरल निमोनिया, दूसरा होता है बैक्टीरियल, ठीक है। ये दोनों का होता है, इन दोनों का मुझे क्या होता है कि खांसते हैं, छींकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति से आपको सपोर्ट है, आप हमको निमोनिया हुआ है, ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अगर हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो अगला व्यक्ति के मेरे लार्वा सलाइवा से भी उसको हो सकता है, इम्यूनिटी पावर वीक होगा तो उसको भी हो सकता है निमोनिया, ठीक है। ऐसे होता है। ज़्यादा करके कौन होता है? वायरल निमोनिया, एक होता है बैक्टीरियल निमोनिया, ज़्यादा करके होता है। ये बहुत जल्दी आसानी से फैलता है। फैलता कैसे है? किसी सपोर्ट है, किसी को निमोनिया हुआ है, उसका जूठा गिलास वगैरह पी लिए, पानी वगैरह से पी लिए, ठीक है, गिलास से उसका पानी पी लिए, या हो सकता है इसके माउथ किसिंग की वजह से भी हो सकता है, सलाइवा की वजह से हो सकता है, ठीक है, एक में खाना खाया उसकी वजह से भी ये फैलने के चांस हो सकते हैं। कौन? तो वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया सब फैल सकते हैं बहुत आसानी से ये फैलने पे हैं, ठीक हो गया। एक बात और बता दूं, नोट कर लीजिएगा कि इसमें बता दूं कि भारत में बात कर रहे हैं, भारत में निमोनिया से अभी तक हर साल की बात कर रहा हूँ, हर साल 1,90,000 बच्चों की मौत हो जाती है। कितना? भारत में 1,90,000 बच्चों की मौत हो जाती है निमोनिया से। भारत में बता, भारत की आंकड़ा है कि भारत के आंकड़ा है, अब और देश में कितना आंकड़ा होगा उसका ये अंदाजा नहीं है। भारत में कितना होता है एक साल में? 1,90,000, यानी लमसम 2 लाख के लमसम में हर साल बच्चों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ निमोनिया से, ठीक है। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि एक स्कीम चालू किया है, इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसकी वजह से आप वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं उसको एक वैक्सीन का नाम है, उसका नाम है, उसका बोलते हैं PCV, ठीक है, यानी इसको फुल फॉर्म होता है PC का न्यूमोकोकस कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, उसको बोला जाता है और उसको लगाया जाता है, ठीक है। विश्व स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, जिससे आप उसको लगा सकते हैं, जिससे
आपका बच्चा को निमोनिया नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे लगवाना है आपको डॉक्टर संपर्क करना होगा। ठीक, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये चलते वायरल और बैक्टीरिया कर दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो सके। पहले बात करते हैं कि निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं। निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, निमोनिया 5 प्रकार के होते हैं। कितने? निमोनिया 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, इसीलिए लिखने का समय बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, 5 प्रकार के होते हाँ। ठीक, पहला निमोनिया क्या बोलेंगे? पहले वायरल बोलिए, वायरल निमोनिया। दूसरा बैक्टीरियल निमोनिया। ठीक, वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया। तीसरा बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा निमोनिया। एक चौथा जिसको बोलते हैं फंगल एक और होता है, इसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन पांचवा जिसको बोलते हैं फंगल निमोनिया। ठीक है, ज्यादा करें कौन निमोनिया पहले बात करते हैं कि निमोनिया कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार का। पहला एक होता है वायरल, दूसरा होता है बैक्टीरियल, तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, तीसरा होता है एस्पिरेशन निमोनिया, और पांचवा होता है फंगल निमोनिया। सबसे ज्यादा बहुत आसानी से फैलने वाला निमोनिया कौन है? तो वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया सबसे बहुत आसानी से फैल जाते हैं। छींकने, खांसने, संपर्क में आने से, किसिंग करने से बहुत जल्दी आसानी से फैल जाते हैं। ठीक, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि पहले बात करेंगे वायरल के बारे में, बात करेंगे फिर बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होता है और कैसे कैसे होता है, मुख्य रीजन क्या क्या है। इतना समझ जाइए आप कि जो 5 प्रकार के निमोनिया होते हैं, ये सबसे ज़्यादा वायरल और बैक्टीरिया निमोनिया आसानी से फैल जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि बैक्टीरियल निमोनिया क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया क्या होता है? पहला बैक्टीरियल निमोनिया मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया जब भी होगा आपको तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का होगा। जब भी आपको बैक्टीरियल निमोनिया होगा तो कौन बैक्टीरिया का होगा? आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का होगा। ये कारण होगा। ठीक, बैक्टीरियल निमोनिया होगा जब भी किसी भी व्यक्ति को या बच्चा को, तो बता दूं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बैक्टीरिया के कारण आपको ये होता है। ये मुख्य रूप से क्या करता होगा, कब होगा? जब आपका शरीर बीमार हो या पोषण की कमी हो या बुढ़ापा में हो सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है, बैक्टीरिया फेफड़ा में चला जाता है, जिससे आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग होने लगता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। ठीक है, हमें क्या होता है कि फ्लूइड जमा होने लगता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये था बैक्टीरिया। अब बात करते हैं वायरल। ठीक है, वायरल
वायरल निमोनिया के बारे में चर्चा करते हैं। वायरल निमोनिया, ठीक है। ये वायरल निमोनिया क्या होता है मुख्य रूप से कि इस प्रकार के निमोनिया में इन्फ्लुएंजा, फ्लू सहित विभिन्न वायरस कारण होता है। ये जब भी होगा तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू के कारण भी आपको निमोनिया, ठीक। और दूसरा बात करते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तीसरा माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। ये कैसे होता है बता दो। माइकोप्लाज्मा निमोनिया कि इसमें ये देखा जाता है कि एटिपिकल निमोनिया, इसको माइकोप्लाज्मा को एटिपिकल निमोनिया भी कह सकते हैं, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कारण ये बीमारी होता है, ठीक। और छोटा छोटा है। अब बात करें चौथा क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन ये क्या होता है मुख्य रूप से, इस प्रकार का निमोनिया किसी भी भोजन, तरल पदार्थ, गैस, धूल, कण, रूसी से निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया होता है, ठीक है। इसको और 2-3-4 नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पहला 3-4 नाम से एस्पिरेशन को और नाम से जाना जाता है। पहला इसको बोल सकते हैं नेट्रोजीन निमोनिया बोल सकते हैं इसको। एक और निमोनिया इसको नाम से बोल सकते हैं, इसको नेक्रोबिक्स निमोनिया बोल सकते हैं। एक एक्सपिरेशन निमोनिया भी कह सकते हैं इसको। एक होता है एक्सपिरेशन निमोनिया वोमिट, एक्सपिरेशन वोमिट निमोनिया कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक निमोनिया को 3-4 नाम से जान सकते हैं, ठीक है। एक पांचवा होता है जिसको बोलते हैं फंगल, क्या बोलेंगे, फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया क्या होता है, इस प्रकार का निमोनिया विभिन्न स्थानीय या अवसरवादी कवक से होता है। जब भी आपको होगा स्थानीय फंगल मतलब कवक होता है, कवक से होने वाले निमोनिया, ठीक है। इसको एक और नाम से इसको उस बैक्टीरिया जिसको कवक जिसको बोलते हैं, तो कौन कवक से हो सकता है या वो माइसोसिस कह सकते हैं, या उसको एक ब्लास्टोमाइसोसिस से बैक्टीरिया से आपको फंगल निमोनिया होने कैसे हो सकता है, ये था। अब चर्चा करते हैं कि सपोज आपको निमोनिया हो जाता है, ठीक है। निमोनिया हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। आपको बहुत सारे इसमें लक्षण देखने को मिलेगा। पहला लक्षण बुखार लगेगा, वीकनेस होगा, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगा, ठीक है। पहला लक्षण क्या होगा कि बुखार लगेगा आपको, ठीक है। बुखार से सबका होगा ठंडा लगेगा, मतलब फीवर विथ चिल बोल सकते हैं, ठीक है। मलेशिया से होगा सकता है, वीकनेस यानी कमजोरी भी आपको हो सकता है, ठीक है। हेडेक होगा, माथा भी दर्द कर सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, कफ भी हो सकता है, ड्राई कफ भी हो सकता है आपको, ठीक है। उसके साथ और भी लक्षण देखने को मिलता है कि सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है और तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं डिफिकल्ट ब्रीथिंग बोल सकते हैं। एनरोक्सिया हो सकता है, भूख न लगना हो सकता है, जिससे उलझन महसूस करना, रक्तचाप बढ़ना, ठीक है। उसके साथ और भी होता है कि खांसी के साथ खून भी आ सकता है, धड़कनें तेज हो सकती है आपको, ठीक है। मलती उल्टी ये सब आपको लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा लक्षण। अब बात करते हैं कि क्या क्या जांच पड़ताल करते हैं। सपोज चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमको मुख्य रूप से मिलेगा इंडिफिनिट वेरिएबल्स साइन मिला, आपको देखने मिलेगा। क्या मिलेगा,
इनडिफिनिट वेरिएबल साइन देखने को हमको मिल सकता है टेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, इसमें क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एक्सरे चेस्ट का। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, मुख्य रूप से एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि इसको उसमें निमोनिया हुआ देखने को मिलेगा, फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा, यानी हेमोजेनियस इन्फ्लेरेशन सुगेस्टिव ऑफ द निमोनिया। क्या मिलेगा हमको, मुख्य रूप से हेमोजेनियस इन्फ्लोरेशन सुगेस्टिव निमोनिया। ठीक, क्या मिलेगा हमको से हिमोजेनियस इन्फ्लेरेशन सुगेस्टिव ऑफ निमोनिया हमको देखने को मिल सकता है इसमें इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।